नमस्कार दोस्तों, आरपीसी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में भी फैट मैप्स वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है। तो एक बार देख लेते हैं कि फैट मैप्स वाले टॉपिक में हमने क्या कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले फैट ऑफ जर्म लेयर को देखा था, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था। और सेकंड में हमने पढ़ा था फैट मैप और उसकी विधियों को। तो फैट मैप की कितनी विधियाँ होती हैं? 3 विधियाँ होती हैं। नेचुरल मार्किंग मेथड, और दूसरी है आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड, और तीसरी है हिस्टोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल मार्किंग वाला, हमने पढ़ लिया था। ठीक है। और ये जो नेचुरल मार्किंग है वो नेचुरल कलर के कारण 4 क्षेत्रों में विभेदित रहती है। यानी 4 क्षेत्रों में इसको क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। तो पहला था हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध, और दूसरा अपना था पीले रंग का अर्धचंद्राकार पश्चिम अधर भाग, और तीसरा अपना था भूरे रंग का अर्धचंद्राकार अग्र पृष्ठ भाग, और चौथा अपना था गहरे भूरे रंग का पीतकी भाग। तो ये तो था नेचुरल मार्किंग मेथड वाला। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड। और ये जो आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड है ये भी 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखो वीटल स्टैनिंग मेथड, और दूसरा है कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड, और तीसरा है रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड, और चौथा है फ्लोरेसेंट डाई मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड से। ये बहुत ही इजी और सिंपल से हैं, आसानी से याद हो जाएंगे आप। आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड में क्या कुछ होता है देखिए। जिन एनिमल्स के एग में नेचुरल कलर विभेदन नहीं पाया जाता उनमें आर्टिफिशियल मार्किंग द्वारा फैट मैप का निर्माण किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आर्टिफिशियल मार्किंग क्यों की जाती है? भाई फैट मैप बनाने के लिए की जाती है। इन एनिमल्स के अंडों में प्राकृतिक रंगों का विभेदन नहीं पाया जाता तो आर्टिफिशियल मार्किंग की जाती है। ठीक है। आर्टिफिशियल मार्किंग है वो भी कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो वीटल स्टैनिंग मेथड, हिंदी में आप इसको बोलोगे जैविक अभिरंजन विधि। और वीटल स्टैनिंग मेथड में वीटल स्टैन के लिए नाइल ब्लू, सल्फेट, बिस्मार्क ब्राउन और न्यूट्रल रेड का इस्तेमाल किया जाता है। किन किन का इस्तेमाल किया जाता है वीटल स्टेन में? स्टेन करने के लिए नाइल ब्लू सल्फेट, बिस्मार्क ब्राउन और न्यूट्रल रेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इस मेथड के द्वारा सर्वप्रथम वोगट ने एम्फीबियन एग्स का फैट मैप तैयार किया था। ठीक है। आर्टिफिशियल मार्किंग फैट मैप इन्होंने बनाया था, लेकिन कौन से मेथड के द्वारा बनाया? वीटल स्टैनिंग मेथड के द्वारा इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल फैट मैप बनाया। और वो भी किस में बनाया? एम्फीबियन एग्स में बनाया। ठीक है। तो देखो इस मेथड में क्या कुछ होता है, यहाँ पर देखिए। अगर के पीस को स्पेसिफिक स्टेन में डुबोकर अंडे के विशिष्ट स्थान पर इनको लगा दिया जाता है, और कुछ समय पश्चात अगर से स्टेन एग के साइटोप्लाज्म में विस्तृत हो जाता है, और इस प्रकार अलग अलग स्टेन के द्वारा अंडे में संभावित क्षेत्रों को अभिरंजित किया जाता है। तो इससे क्या समझ में आया? देखो ये क्या है? एक अगर का टुकड़ा है। ठीक है। इस अगर के टुकड़े को स्पेसिफिक स्टेन में डुबो करके स्टेन कर लिया। अब ये जो अगर का टुकड़ा है वो स्टेन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब क्या करते हैं, ये मान लीजिए अंडा है और अंडे का ये स्पेसिफिक स्थान यानी ये अंडे का विशिष्ट स्थान है, और यहाँ पर इस अगर के टुकड़े को लगा दिया। अब ये अगर का टुकड़ा आपको पता है स्टेन है, और इसका जो स्टेन है वो अब एम्ब्रियो का जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है, और इस तरीके से अंडे की संभावित क्षेत्रों का फैट मैप तैयार कर लिया जाता है। और यहाँ पर स्टेन के लिए किन किन का इस्तेमाल किया जाता है? नाइल ब्लू सल्फेट, बिस्मार्क ब्राउन और न्यूट्रल रेड का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से अलग अलग स्टेन के द्वारा अंडे में संभावित क्षेत्रों को अभिरंजित किया जाता है, और फिर क्या कर लिया जाता है? फैट मैप तैयार कर लिया जाता है। ठीक है। और दूसरा देखो कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड, हिंदी में आप इसे बोलोगे कार्बन कण अंकन विधि। इसके बारे में सबसे पहले स्प्रेट ने बताया और 1946 में बताया। ठीक है। स्प्रेट ने क्या किया कि डेवलपमेंट एम्ब्रियो की सेल को छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल द्वारा चिपका कर संभावित क्षेत्रों का पता लगा करके क्या तैयार किया? फैट मैप तैयार किया। इन्होंने क्या किया भाई, एम्ब्रियो की जो छोटी छोटी सेल्स होती है ना उनको कार्बन पार्टिकल के द्वारा चिपका दिया,
और फिर संभावित क्षेत्रों का पता लगा करके फैट मैप तैयार कर लिया। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी से मेथड है। रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड। रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड को हिंदी में बोलते हैं रेडियो एक्टिव अंकन विधि। इसका इस्तेमाल किया था रोजनक्विस्ट ने, साइंटिस्ट थे रोजनक्विस्ट। इन्होंने क्या किया, विभिन्न एम्ब्रियोनिक सेल को रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा मार्किंग कर संभावित क्षेत्रों का पता लगाया जाता है और फिर फैट मैप तैयार किया जाता है। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक सेल को मार्किंग किस रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा की जाती है, तो ये कौन सी विधि कहलाती है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड कहलाता है। ठीक है। और चौथा है अपना फ्लूरेसेंट डाई। इसमें क्या किया जाता है कि फ्लूरेसेंट डाई के लिए कार्बोसाइनिन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोसाइनिन का इस्तेमाल किया जाता है और एम्ब्रियो की सेल को कार्बोसाइनिन के द्वारा मार्क किया जाता है और फिर क्या किया जाता है कि फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोपी के द्वारा संभावित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फ्लूरेसेंट डाई में कार्बोसाइनिन का इस्तेमाल किया जाता है और एम्ब्रियोनिक सेल को कार्बोसाइनिन के द्वारा मार्क करके फिर फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोपी के द्वारा संभावित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है और फैट मैप तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार थे आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड के। और अब है अपना तीसरा हिस्टोकेमिकल साइटोकेमिकल मेथड, यानी हिस्टोकेमिकल एंड साइटोकेमिकल मेथड। हिंदी में आप कहोगे ओतकी रासायनिक एवं कोशिका द्रव्य विधि। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, देखो फैट मैप बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के नेचुरल सेलुलर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक कोशीय रासायनिक का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, नेचुरल सेलुलर केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मेलानिन, ग्लाइकोजन, एल्केनाइन और फॉस्फेट आदि का इस्तेमाल किया जाता है फैट मैप बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये पदार्थ सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं। कौन से पदार्थ, ये वाले, ये जो केमिकल्स है ना, इनको बोला गया है यहाँ पर पदार्थ। ये सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और इनका उपयोग ट्रांसप्लांटेशन तकनीक के द्वारा फैट मैप के निर्माण में किया जाता है। तो ये था अपना ओतकी रासायनिक एवं कोशिका द्रव्य विधि द्वारा फैट मैप तैयार करना। यहाँ पर नेचुरल सेलुलर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कौन कौन से हैं, मेलानिन, ग्लाइकोजन, एल्केनाइल, फॉस्फेट, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक मेथड के द्वारा भी फैट मैप तैयार किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक मेथड के बारे में होल्टा और बेंजर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1972 में ड्रोसोफिला में अर्लियर एम्ब्रियो का फैट मैप तैयार किया था। ठीक है, कौन से मेथड के द्वारा, जेनेटिक मेथड के द्वारा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो फैट मैप है वो अर्लियर एम्ब्रियो का ही बनाया जाता है। ठीक है, और ये एम्फीबियन एक्स का फैट मैप देख लो आपको नज़र आ रहा है। ये वाला पार्ट है जो डॉट डॉट वाला सा पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये तो बनाता है एक्टोडर्म, ये बनाता है न्यूरल प्लेट और ये बनाता है मीजोडर्म और ये बनाता है एंडोडर्म। ठीक है, तो ये एम्फीबियन एक्स का क्या है, फैट मैप है। और आपको ध्यान रखना है फैट मैप्स बनने के बाद में ही गैस्ट्रुलेशन की स्टडी की जाती है। तो लिख लेना यहाँ पर नोट लगा करके कि भाई फैट मैप के बाद ही गैस्ट्रुलेशन की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये जो फैट मैप था अपना कंप्लीट हो चुका है। हमने देख लिया कि जो फैट मैप के मेथड होते हैं वो कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, नेचुरल मार्किंग मेथड, आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड, हिस्टोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड के द्वारा फैट मैप तैयार किया जाता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।